हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 11, यूनिट 8, यूनिट 9, यूनिट 10 हमने कंप्लीट कर लिया। यूनिट 7 हमारी चल रही है गेम्स एंड स्पोर्ट्स वाली। ओके, सो उसकी वीडियोस में डालता रहूंगा। बाकी हम यूनिट 11 भी स्टार्ट करें क्योंकि अभी टाइम कम है और मैं ट्राई करूंगा। देखो, मैं श्योरिटी नहीं दूंगा कि मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करा सकता हूँ। बाकी मैं ट्राई करूंगा क्योंकि मैं भी बिजी हूँ अभी। ठीक है, तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको मैक्स मैक्स टू मैक्स चीजें कंप्लीट करा सकूं। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 11 का, यूनिट 11 के 4-5 टॉपिक, जिसमें हमारा हो जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट, स्कोप ऑफ एनवायरनमेंट, लिविंग एनवायरनमेंट, वर्क प्लेस एनवायरनमेंट एंड एनवायरनमेंट फॉर लेजर एक्टिविटीज। तो इतना हम आज क्लास 1 में कंप्लीट कर लेंगे। 4 या 5 क्लास में मैं ट्राई करूंगा कंप्लीट कर दें हम। कंटेंट आपको हिंदी में भी मिलेगा। जो हिंदी में देखना चाहते हैं, मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आई हिंदी के लिए, तो मैं हिंदी में भी कंटेंट लेके आया हूँ। देखो, मेहनत बहुत लगती है, तो अगर आप कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं कि मैं ऐसा ही कंटेंट आपको लाता रहूं, और सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। जब भी मैं फ्री होता हूँ मैं अपलोड कर देता हूँ। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और सब चीजें देखो टू द पॉइंट रहेंगी। हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लाइव वीडियो या फिर लंबी वीडियो, ठीक है, 20 से 30 मिनट तक की शायद ही क्लास चले जाए, क्योंकि ये चीजें ऐसी है जिसमें हमें कुछ डिटेल में भी डिस्कशन करना है, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव एग्जाम में लिखना पड़ेगा। बाकी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत सिंपल चीजें आप, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन में या फिर सेकेंडरी एजुकेशन में आप ये सब चीजें पढ़ चुके हैं, या फिर आप में से जो एमपीएड वगैरह कर चुके हैं उनको तो आपने देखा होगा यूजीसी वगैरह में भी एनवायरमेंट एजुकेशन में पेपर 1 में आता रहता है। तो बहुत सिंपल चीजें, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। हम, ठीक है, जो चीजें डिटेल में डिस्कशन के लिए होंगी हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, जो ऊपर ऊपर से डिस्कशन के लिए होंगी उनको हम वैसे ही डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मीनिंग एंड डेफिनेशन की बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। एंड आपको एग्जाम में, देखो एक चीज बताता हूँ आपको, जो ऐसा कोई नया वर्ड दिखता है या फिर ऐसा कुछ भी वर्ड दिखता है, नया नहीं, कुछ भी वर्ड दिखता है, तो आप उसको पहले वो बताओ कहाँ से ड्राइव हुआ है। ठीक है, कहाँ से आया है वो वर्ड। तो आप इसको बोलोगे फ्रेंच वर्ड है, आप आराम से ऐसे लिख सकते हो फ्रेंच वर्ड। फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि एक इसका फ्रेंच में क्या बोलते हैं इसको, एनवायरोनर, क्या बोलते हैं, एनवायरोनर, जिसका मीनिंग है, मीनिंग क्या है इसका, एनसर्कल और सराउंड। मतलब एनवायरनमेंट का मतलब है जो भी हमारे आसपास में चीज है वही एनवायरनमेंट है। ओके, ब्रॉडर सेंस में हम बात करें तो जो भी इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करने वाली चीजें आसपास है ना, उसको क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट। अब इन्फ्लुएंस कैसे, इन्फ्लुएंस में क्या क्या आ जाएगा, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका डेवलपमेंट आ जाएगा, उसका बिहेवियर में चेंजेस, उसका नेचर, उसकी अदर जो भी चीजें होंगी जो उसके लाइफ पे इम्पैक्ट करेंगी, वो सब किस में आ जाएगा, आपका ब्रॉडर सेंस में आ जाएगा। ठीक है, सो इसको कैसे लिख सकते हैं आप, इट रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ एक्सटर्नल कंडीशंस। मतलब वो बाहर की कंडीशंस, एक्सटर्नल कंडीशंस जो कि इन्फ्लुएंस करती है एक इंडिविजुअल की लाइफ को, उसके नेचर को, उसके बिहेवियर को और उसके डेवलपमेंट को। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका एनवायरनमेंट। ओके, ये कुछ और भी चीजें, ये सिंपल है, आप लिख सकते हैं सब चीजें भी। बट अब मेन चीज आती है इन द कॉन्टेस्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन के कॉन्टेस्ट में हमें ये चीजें कैसे लिखनी है वो आपको पता होना चाहिए। हर आंसर को, ईएमआरएस हो, केवीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर आप फिजिकल एजुकेशन का आंसर लिख रहे हैं तो आप लेमन टर्म्स में या फिर जनरल टर्म्स में आप नहीं लिख सकते। वो आंसर आपको लिखना होगा फिजिकल एजुकेशन के टर्म्स में। ठीक है, सो फिजिकल एजुकेशन के टर्म्स में आप कैसे लिखोगे आंसर को। एनवायरमेंट क्या है, एनवायरमेंट वो है जो किसी एक एथलीट को, किसी एक एथलीट को या एक स्पोर्ट्स पर्सन को, ठीक है, या कोई एक इंडिविजुअल को जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, उसको वो क्लाइमेट देता है एक्टिविटी करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट फॉर फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, तो वो सब चीजें यहाँ लिखी हुई है। एनवायरनमेंट इंक्लूड्स द प्लेग्राउंड, क्लाइमेट, ठीक है, हीट एंड कोल्ड, quality of infrastructure, all the qualities, all which are directly impact an athlete physical performance, mental focus and overall health। अब इसमें क्या लिखा है डिटेल में एक बार फिर मैं बता देता हूँ। वो सब चीजें जो एथलीट के सराउंडिंग में है और एथलीट को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, उसके हेल्थ को, उसके मेंटल फोकस को, उसके परफॉर्मेंस को, तो वो क्या हो जाएगी, एनवायरनमेंट। ठीक है, ऐसा क्लाइमेट जो एथलीट को ट्रेनिंग करने में या कोई सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहा है उसको फिजिकल एक्टिविटी करने में जो क्लाइमेट
मिल रहा है उसको क्या बोलेंगे, एनवायरनमेंट फॉर फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, इजी है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप इसको एक बार रीड कर लेना और यही चीजें आप एग्जाम में लिख देना। ठीक है, अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं इसमें। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। हिंदी वालों के लिए आप हिंदी में जिसको भी कंटेंट चाहिए आप इसको आराम से देखना और इससे नोट्स बना सकते हैं। डेफिनेशन, मैं डेफिनेशन आपको बोलूंगा कि आप रट लेना, और इन दोनों डेफिनेशन, दोनों अच्छी डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है, आप इनको एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, सेम चीजें वो किसी ने बता दिया उन्हीं को डेफिनेशन में। हिंदी में दिया हुआ है सेम कंटेंट, हिंदी में देख लेना। अब आते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट में, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से डिस्कस करते हैं। देखो चार कॉन्सेप्ट देखेंगे हम, बायोटिक, एक देखेंगे एबायोटिक, बायोटिक हो गया आपका, एबायोटिक हो गया। ठीक है, एक हो गया आपका सोशल, और एक हो गया आपका आर्टिफिशियल। ये चार देखेंगे हम, डिस्कस डिटेल में कर लेंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ये चीजें आपको एग्जाम में लिख ले, 4 पॉइंट लिख दो और इंट्रो लिख दो थोड़ा सा, और आपको एक लाइन में कंक्लूड कर दो उसको। अगर आपको करना है तो डिपेंड ऑन आंसर। ठीक है, कंक्लूजन भी डिपेंड करता है आंसर के ऊपर, क्या उस आंसर ने कंक्लूजन मांगा है नहीं। अगर उस क्वेश्चन ने कंक्लूजन मांगा है तो आपको कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। अगर उस क्वेश्चन ने एग्जाम्पल, ठीक है, लिखा हुआ नहीं होता कभी कभी कि एग्जाम्पल दो, बट वो क्वेश्चन डिमांड करता है अंदर कि आप एग्जाम्पल दो, तो आपको एग्जाम्पल भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं अब ये सब चीजें। देखो सबसे पहले बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, बायोटिक। बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में क्या है, जो भी आसपास, ठीक है, लिविंग थिंग्स है वो किस में आ जाएंगी, बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में। जो भी चीजें आपकी लाइफ को, एक इंडिविजुअल की लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है थ्रू लिविंग थिंग्स, ठीक है, अदर लिविंग थिंग्स किसी दूसरी लिविंग थिंग्स को इम्पैक्ट करती है थ्रू फूड चेन, जो हमने पढ़ा हुआ है बचपन में, फूड चेन क्या होता है। ठीक है, मैं डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, थ्रू ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जैसे कि आपका पैथोजेंस हो गया, बैक्टीरिया वगैरह, ये सब वायरस वगैरह, ये सब आ गए, ये कैसे इम्पैक्ट करता है किसी इंडिविजुअल की हेल्थ को, तो ये किस में आ जाएगा, बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में। अब इंपॉर्टेंट चीज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, क्या लिखा है, एक क्लीन, एक अच्छा एनवायरनमेंट जो मिल रहा है वो किस में आ जाएगा, बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में, फॉर डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल हेल्थ, फिजिकल फिटनेस और डेवलपमेंट ऑफ एथलीट। तो ऐसे ही आपको आंसर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एबायोटिक। एबायोटिक में आपका क्या आ जाएगा, नॉन लिविंग थिंग्स, क्या आ जाएगा, नॉन लिविंग थिंग्स, जिसमें आपका आ जाएगा एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, टेम्परेचर एंड मिनरल्स। अब ये कैसे इंपैक्ट करते हैं एथलीट को, या फिर फिजिकल एजुकेशन जो फिटनेस के लिए कर रहा है उन सबको। ठीक है, तो ये कैसे इंपैक्ट करेगा, आपको पता है एल्टीट्यूड ट्रेनिंग, पता होगी एल्टीट्यूड ट्रेनिंग, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। ये आपको कैसे, ये आपके एरिथ्रोपोइटिन पे जाके इम्पैक्ट करता है, फिर उससे रेड ब्लड सेल्स में है ना ग्रोथ होती है, फिर वो आपका एंडोरेंस पे डेवलपमेंट के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल रहता है। ओके, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर कैसे रहता है, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर आपने पढ़ा होगा, कोल्ड एंड हीट, वैसो डायलेशन एंड वैसो कॉन्ट्रिक्शन। कोल्ड में क्या होता है, वैसो कॉन्ट्रिक्शन, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, और इसमें क्या होगा, हीट में वैसो, हीट में होगा क्या, वैसो डायलेशन। ठीक है, या फिर स्वेटिंग वगैरह, स्वेटिंग हो गया, वैसो डायलेशन हो गया। ठीक है, और कोल्ड के अंदर एक और चीज आती थी, शिवरिंग। तो ये सब चीजें आप लिख सकते हैं एग्जांपल्स में। ठीक है, इजी है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ओके, और अब मेरे को ये चीज बताओ, यहाँ पे एक एक्लेमेटाइजेशन वर्ड आया है, तो किस चीज के अडेप्टेशन को हम एक्लेमेटाइजेशन बोलते हैं, बताओ कौन से अडेप्टेशन को हम एक्लेमेटाइजेशन बोलते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपका कमेंट सेक्शन के लिए। देखो कमेंट कर दिया करो तो मेरे को पता चले कि कितने लोग देख रहे हैं कितने, क्योंकि मैं फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ऐसे कंटेंट लाने के लिए, टू द पॉइंट हम चीजें डिस्कस कर रहे हैं। ये हिंदी में आराम से आप देख सकते हो हिंदी में। ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स की फोटो में लेके आया हूँ, आप इन एग्जांपल्स को आपके एग्जाम में लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आर्टिफिशियल पर्सपेक्टिव और सोशल पर्सपेक्टिव। आर्टिफिशियल पर्सपेक्टिव वो सब चीजें जो ह्यूमन मेड है, क्या, ह्यूमन मेड है। ठीक है, मैन मेड है, क्या है, मैन मेड है। ओके, जिसमें आ गया बिल्डिंग्स, रोड, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है, या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट, पोल्यूशन वगैरह, तो ये किस में आ गया, आर्टिफिशियल पर्सपेक्टिव में। अब इसको आपको इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन लिखना है तो आप लिख सकते हैं, जो हम स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाते हैं, कोर्ट बनाते हैं, या फिर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट करते हैं वो किस में आ जाएगा, आर्टिफिशियल पर्सपेक्टिव में। आसान है, वो सब चीजें लिखी हुई है, आप आराम से पढ़ लेना। नेक्स्ट है सोशल कॉन्टेक्स्ट। देखो अब जो एथलीट है,
या फिर एक स्टूडेंट है जो फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, उसके सराउंड में जो जो चीजें हो रही हैं वो क्या किस में आ जाएंगी। हम किसकी बात करें इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मैं देखो जनरल टर्म्स की बात नहीं करूंगा, मैं फिजिकल एजुकेशन की बात करूंगा क्योंकि आपको वही आंसर लिखना है। तो वो किस में आ जाएगी, आपकी सोशल एंड कल्चरल पर्सपेक्टिव में। सबसे पहले हम देख लेते हैं एथलीट। एथलीट के आसपास कौन होता है, कोच, ठीक है, उसकी फैमिली, उसका ट्रेडिशन, ठीक है, उसकी वैल्यूज। तो ये सब चीजें किसको इम्पैक्ट करती है, एथलीट के डेवलपमेंट को। अब चिल्ड्रन है, एक चाइल्ड है, चाइल्ड हमारे इंडियन सोसाइटी में फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स को कैसे ट्रीट किया जाता है आप सबको पता, तो वो सब इम्पैक्ट करता है उसकी फिजिकल एजुकेशन की ग्रोथ को, ठीक है, उसकी फिजिकल फिटनेस को। तो ये सब चीजें आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स ये एज ए एग्जांपल आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। रेलेवेंस, रेलेवेंस इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन आप इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हिंदी में है, हिंदी वाले इसको आराम से आज, ठीक है, पॉज करके पढ़ लो या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो एक लाइक बनता है। ऐसा ही कंटेंट मैं लेके आऊंगा आपके एग्जाम तक। स्कोप ऑफ एनवायरनमेंट, देखो अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं स्कोप ऑफ एनवायरनमेंट, ये भी जरूरी है। देखो इसमें हम चार चीजें डिस्कस करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोस्फेयर, ठीक है, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, और एक हो गया अपना एटमोस्फेयर, ठीक है। ये सब चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। ये मुझे मुझे पता है, ये सब चीजें आपको पता होंगी, बट एग्जाम में आपको लिखने के लिए कंटेंट और कैसे लिखना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप ऐसे ही लिख लेना, ठीक है। आप जो वीडियो देख रहा है वो नो डाउट बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएगा इस कंटेंट से। सो एटमॉस्फेयर में क्या है, जो एटमॉस्फेयर में एयर अवेलेबल है वो किस में आ जाएगी, एटमॉस्फेयर में। अब आपको फिजिकल एजुकेशन में आप क्या लिख सकते हो, फॉर बेटर, फॉर बेटर स्टेमिना और बेटर VO2 मैक्स, या फिर बेटर लंग कैपेसिटी, एक ऑक्सीजन अच्छी होना बहुत जरूरी है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो ये इसमें आप लिख सकते हैं, वही सब चीजें लिखी हुई हैं यहाँ। इसमें लिखा हुआ 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में। सिग्निफिकेंस लिखा हुआ है कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ठीक है, और ओजोन लेयर हमें यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है। ये सब चीजें आप लिख सकते हैं। बाकी फिजिकल एजुकेशन के कंटेंट्स में जो जो चीजें वो आपको मस्ट है लिखना, इंपॉर्टेंट है लिखना। ये देखो ये लाइन है ना, ये लाइन आप लिख देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एटमॉस्फेयर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी लेवल्स डायरेक्टली अफेक्ट द एथलीट स्टेमिना एंड परफॉर्मेंस। अब कैसे इफेक्ट करता है हम प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है अपना हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर में वाटर आ जाएगा आपका, जितना ही वाटर, जैसे 75% हमने पढ़ा हुआ है, 75% वाटर अवेलेबल है, ठीक है, अर्थ पे। तो वो सब चीजें आ जाएंगे वाटर रिलेटेड। एक्वाटिक गेम्स जो हम बोलते हैं वो किस में आ जाएंगे, वाटर या फिर हाइड्रोस्फेयर में। तो ये आप एग्जांपल दे देना, स्विमिंग, डाइविंग, रोइंग का। और ये किसको, देखो ये सब गेम्स का एक मोटिव है, क्या मोटिव है आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, इनका मोटिव है सेफ वाटर, ठीक है, मतलब प्योर वाटर, ठीक है, प्रोटेक्ट वाटर। ये सब इन सब गेम्स का एम होता है। आपने देखा होगा जहां भी ये वेन्यू होते हैं इन गेम्स के, ठीक है, तो वहां पे ये मोटिव लगे रहते हैं, ठीक है, हाइजीन, सैनिटाइजेशन का, ठीक है, और पोल्यूशन का। तो ये सब चीजें वहां लगी रहती है। तो ये सब आप एज ए एग्जाम्पल लिख सकते हैं, और जो भी आपके मन में एग्जाम्पल आ रहा होगा, ठीक है, मैं जितना बता रहा हूँ वो लिमिटेड है, और भी आप अगर आपके मन में कुछ आता है तो आप लिख सकते हैं एक्वास्टिक में, ठीक है। तो हाइड्रोस्फेयर हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम मूव करते, देखो हिंदी में जिसको भी देखना है हिंदी में आप देख सकते हैं, आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट अपन चलते हैं लिथोस्फेयर और बायोस्फेयर पर। लिथोस्फेयर क्या, जो जो सॉलिड चीजें, ठीक है, जो जो सॉलिड चीजें अवेलेबल है अर्थ पे वो किस में आ जाएगा, लिथोस्फेयर में। जैसे सॉइल एंड रॉक एग्जांपल हो गया इसका। अब आप फिजिकल एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में आप बात करो तो लिथोस्फेयर प्रोवाइड्स ग्राउंड्स फॉर प्ले, स्टेडियम्स, ट्रैक्स, ठीक है। तो वो सब चीजें किससे रिलेटेड है, लिथोस्फेयर से, ठीक है। बहुत सारे गेम्स जो सीधे की सीधे हम कंक्रीट पे खेलते हैं, ठीक है, बहुत सारे गेम्स अभी हम मिट्टी पे खेलते हैं, तो वो उनके आप एग्जांपल्स इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। सोइल से रिलेटेड गेम्स और कंक्रीट, वुड, इन सब के एग्जांपल्स आप इधर लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं बायोस्फीयर पे। बायोस्फीयर क्या है, इन तीनों को मिला के क्या बनता है बायोस्फीयर, किस किस को, एटमॉस्फेयर को, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एटमॉस्फेयर को, हाइड्रोस्फेयर को और लिथोस्फेयर को। इन तीनों को मिलके क्या बनता है, बायोस्फेयर। अब ये कैसे हमारे फिजिकल एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है और इसको हम कैसे आंसर लिखेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, वो भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो
जैसा कि हमने अभी पढ़ा है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर तीनों इसमें आ जाता है। तो जो भी डेवलपमेंट होगा एथलीट का, ये तीनों चीजों से मिलके ही होगा। एटमॉस्फेयर ट्रेनिंग का, हाइड्रोस्फेयर अगर वाटर रिलेटेड गेम्स है तो इसमें आ जाएगा, या फिर हाइड्रेशन वगैरह भी आ जाएगा इसमें, पानी, ठीक है, जो हम जो एक एथलीट कंज्यूम करता है। और लिथोस्फेयर, ठीक है, जैसे प्योर जो वाटर रहता है, अच्छा पानी रहता है, तो उसकी अच्छी हेल्थ के लिए जरूरी है, अच्छा डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। सेम लिथोस्फेयर, ठीक है, तो कहाँ वो ट्रेनिंग कर रहा है। तो ये तीनों चीजें किसके लिए इंपॉर्टेंट हो गई, हमारे एथलीट के, किसके, एथलीट के ग्रोथ के लिए, उसके परफॉर्मेंस के लिए, ये सब चीजें जरूरी हो गई। अगर आप एथलीट के कॉन्टेस्ट में आंसर नहीं लिख रहे और आप चिल्ड्रंस के कॉन्टेस्ट में आंसर लिख रहे हैं जो कि फिजिकल एजुकेशन में इन्वॉल्व है, तो चिल्ड्रन को प्योर वाटर मिल रहा है, ठीक है, प्योर एक एनवायरनमेंट मिल रहा है, प्योर ऑक्सीजन मिल रही है, और प्योर सरफेस मिल रहा है, प्योर प्योर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है उनको खेलने के लिए, तो वो किस में आ जाएगा, बायोस्फीयर में। मतलब बायोस्फीयर को क्या बोलते हैं, लाइफ स्फीयर, ठीक है, पूरा लाइफ जहाँ पे फलता फूलता है उसको क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। बट आपको लिखना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में, जो जो मैंने बताया वो आप लिख सकते हैं। और अगर आपके माइंड में कुछ और एग्जांपल्स आता है, वेल एंड गुड है, आप सोचो, थिंक करो और लिखो, अच्छे से लिखो आंसर्स को। और इसको आप इस तरह से लिखोगे, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट। ये हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी वाले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से देखना है इसको। नेक्स्ट हम चलते हैं, लिविंग एनवायरनमेंट। अब आप लिविंग एनवायरनमेंट से क्या समझते हैं, अब देखो कितना आसान सा चीज है, बट हमें पढ़ना पड़ रहा है। बट ये इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि हमें एग्जाम में लिखना है, सब्जेक्टिव एग्जाम में लिखना है, बस इसलिए। तो आपको एक कंटेंट मिल रहा है, आप उस कंटेंट को, इस कंटेंट को अपने एग्जाम में, उस आंसर में, ठीक है, अच्छे से जो जो लिखा हुआ है उसको अपनी लैंग्वेज में, खुद की लैंग्वेज में बना के, ठीक है, टू द पॉइंट लिखोगे, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार फिर भी, लिविंग एनवायरनमेंट क्या है। जो भी आप रह रहे हैं, ठीक है, जिस सराउंडिंग में आप रह रहे हैं, जो आपका रेजिडेंशियल है, वो क्या हो गया, आपका लिविंग एनवायरनमेंट, ठीक है। इजी है, जहां भी आपकी डेली एक्टिविटीज हो रही हैं, ठीक है, आप जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है, जहां पे आप कर रहे हैं, तो वो किस में आ जाएगा, लिविंग एनवायरनमेंट में। एग्जाम्पल हो गया आपका घर, आपके पड़ोसी, नाइबर्स, ठीक है, तो ये सब आ जाएगा आपका लिविंग एनवायरनमेंट में। फर्स्ट जैसे अपना, आप इसमें 3-4 पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है, 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए। तो फर्स्ट आ गया आपका हाउसिंग और शेल्टर, ठीक है, इजी है। आपका इंडोर का एनवायरनमेंट, मतलब वो घर के अंदर है तो उसका एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, ठीक है, वेंटिलेशन, लाइटिंग और स्पेस। वेंटिलेशन का मतलब प्रॉपर, ठीक है, आपका एयर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है, घर के बाहर, क्योंकि आपने अर्बन में देखा होगा, अर्बन जो पॉपुलेशन है वहाँ पे क्या होता है, घर बहुत छोटे छोटे होते हैं और वहाँ पे एयर वेंटिलेशन बहुत कम होता है, ठीक है, तो ये उनके लिए। सेकेंड, लाइटनिंग, सनलाइट, सेम एग्जांपल अर्बन पॉपुलेशन में है ये, ठीक है। और स्पेस, सेम। ओवर क्राउडिंग, आपने देखा होगा जो ओल्ड सिटी है, जैसे कि मैं जयपुर की बात करता हूँ, आपने ओल्ड जयपुर को देखा होगा, वहां पे घर पुराने बने हुए हैं, ठीक है, और एक एक घर में है ना, छोटे छोटे घर में 20-20, 30-30 लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो ओवर क्राउडिंग का एग्जाम्पल है। और वो किसको बहुत जल्दी स्प्रेड करता है, जो भी आपके कम्युनिकेबल डिजीज है उनको बहुत जल्दी स्प्रेड करता है, जैसे कि आपने कोविड-19 में देखा होगा, ठीक है, ऐसी जगह पे केसेस जल्दी स्प्रेड हुए थे। इजी है, कुछ ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, हिंदी हिंदी वाले आराम से देख लेंगे इसको, ठीक है, पढ़ लो इसको। नेक्स्ट है पोर्टेबल वाटर सप्लाई, मतलब जो आप पानी पी रहे हैं उसका वो कैसे है, उसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है। और इन इन क्वेश्चंस को आप साथ में, जैसे मैं बता रहा हूँ, इन द कॉन्टेस्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन आपको लिखना है, ठीक है, हर क्वेश्चन को आपको इन द कॉन्टेस्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन लिखना है। अच्छी वाटर सप्लाई क्यों जरूरी है, ठीक है, आपका डिजीज से आप बचोगे, ठीक है, कौन कौन से डिजीज आपके, जैसे कोलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, या फिर और वाटर बॉर्न डिजीजेस है, उनसे आप बचोगे अगर आपका पानी अच्छा है, अगर आप साफ पानी पी रहे हैं तो। अब चलो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, कोलेरा का और टाइफाइड का, कोलेरा का, टाइफाइड का, इनका एजेंट का नाम बताओ। क्या बताओ, एजेंट का नाम बताओ, ठीक है। मैं ये करा चुका हूँ, एमसीक्यूज भी करा चुका हूँ इसका, आप वीडियो जाके देख लेना, ठीक है, शायद यूनिट 9 है ये, आप वीडियो जाके देख लेना। मैं एमसीक्यूज भी करा चुका हूँ इनके, और ये एक एक डिजीज डिटेल में भी डिस्कस कर चुका हूँ, आप वो भी जाके पढ़ लेना, आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। थर्ड है आपका सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट। सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट में मतलब जो आपका
लिविंग एनवायरनमेंट है ना, वहाँ का ड्रेनेज कैसा है, ठीक है, वहाँ का वेस्ट मैनेजमेंट कैसा है, मतलब आप जो आपका वेस्ट है जो घर से निकलता है उसको आप कैसे मैनेज कर पा रहे हो, ठीक है, वो सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ओके। सबसे पहले ड्रेनेज, ड्रेनेज में मतलब जो पानी है जो घर से निकलता है, ठीक है, गंदा पानी, वो कहाँ जा रहा है, ठीक है, नहीं तो वो बहुत सारे डिजीज कोज करेगा अगर उसको सही से मैनेज नहीं किया गया। कौन कौन से डिजीज, जैसे मलेरिया और डेंगू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, बताओ मलेरिया और डेंगू का वेक्टर का नाम बताओ। क्या बताओ, वेक्टर का नाम बताओ, कमेंट सेक्शन में बताना। सेकंड क्वेश्चन, मलेरिया एंड डेंगू का वेक्टर का नाम। सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, मतलब जो आपका वेस्ट मैनेजमेंट है, जैसे कि अभी आपने देखा होगा वो गाड़ियां चलती है जो आपका वेस्ट घर से लेके जाती है, पर फिर भी कुछ लोग ऐसी आदत है कि वो वेस्ट घर के बाहर या फिर कॉलोनी के बाहर फेंकते हैं, ठीक है। तो वो ये सब चीजें आपका आ जाएगा लिविंग एनवायरनमेंट में, आप कैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हो, ठीक है, वहाँ का सैनिटेशन कैसा है, वहाँ का वेस्ट मैनेजमेंट कैसा है। हिंदी में है, हिंदी वाले इसको देख लेना, सेम चीजें हैं, आराम से। नेक्स्ट आपका नाइबरहुड एंड ओपन स्पेसेस, मतलब आपके जो सराउंडिंग में, आपके सराउंडिंग में ग्रीनरी कैसी है, आपके सराउंडिंग में ट्री प्लांटेशन कैसा है, आपके सराउंडिंग में रिक्रिएशनल फैसिलिटीज कैसी है, पार्क्स हैं या नहीं है, ग्राउंड्स हैं या नहीं है, ठीक है। आपने देखा होगा अच्छी जो कॉलोनीज होती है उनमें क्या होता है, उनमें बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट ऐसे बने हुए रहते हैं। मैं फ्लैट्स की बात नहीं कर रहा, मैं कॉलोनीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो किसके लिए, आपका क्या, जो आपका डायरेक्टली लिविंग स्टैंडर्ड को क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं, ठीक है। बहुत लोग एक डिबेट में है कि इंडिया में रहना बेटर है या फॉरेन में रहना बेटर है, ठीक है। देखो इंडिया में ऑब्वियस सी बात है, आप जो आपका घर है ये, बट फॉरेन की मैं बात बताता हूँ, अब्रॉड की एक बात बताता हूँ, वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है। आपके कॉलोनी में आपको पार्क्स मिलेंगे, आपको ग्राउंड्स मिलेंगे, आपको बेटर हवा मिलेगी सांस लेने के लिए, जो हमारे इंडिया में बहुत बहुत ज्यादा कमी होती जा रही है। इवन अर्बन में तो हालत ही बेकार है, ठीक है, बहुत ज्यादा बेकार हालत है। डस्ट, जो पर्टिकुलेट मीटर होता है उनका, ठीक है, या फिर आपको एयर पोल्यूशन ले लो, ठीक है, बहुत सारा पोल्यूशन होता जा रहा है। तो वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं आपके आसपास में, ठीक है, आपके आसपास में स्पेस कैसी है, ग्रीनरी कैसी है और रिक्रिएशनल एरियाज कैसे हैं। फिजिकल एजुकेशन पर्पज से आप लिख सकते हैं प्ले ग्राउंड्स वगैरह फॉर फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल रिलैक्सेशन। नेक्स्ट आपका नॉइस एंड अदर पॉल्यूशंस, मतलब जो एयर पॉल्यूशन हो गया, सॉइल पॉल्यूशन हो गया, या फिर अदर टाइप के जो पॉल्यूशन होंगे उन सब में नॉइस। हमारे अर्बन पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कंस्ट्रक्शन की। हमारे एक डेवलपिंग कंट्री है, क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री में कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होता है, कंस्ट्रक्शन से उड़ने वाला मिट्टी, ठीक है, वो आपका क्या करता है, एयर पोल्यूट करता है। और दूसरी चीज आपका नॉइस पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन आपका बहुत ज्यादा है इंडिया में, ठीक है। तो ये सब आपके किसको इम्पेक्ट करते हैं, आपका लिविंग स्टैंडर्ड को, ठीक है, आप कैसी जगह पे रह रहे हो। तो ये सब इन 5 पॉइंट से आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हो, ये आप एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है। मैं डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि आप सबको ये चीजें पता होंगी, बट आपको ये कंटेंट मिल गया है, आप अपने वर्ड्स में भी बना सकते हैं और अच्छे से भी लिख सकते हैं। अगर आपको चीजें अच्छी लग रही है तो आप एक लाइक जरूर करके जाइएगा, ठीक है। ये हिंदी में, हिंदी वाले इसको आराम से देख लेना और लिख लेना। वर्क प्लेस एनवायरनमेंट क्या होता है, आपका ऑक्यूपेशन से रिलेटेड, क्या, ऑक्यूपेशन से रिलेटेड, मतलब आप जहाँ काम कर रहे हो ना वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, ये आपने बी पीरियड में ही पढ़ा होगा, ठीक है। तो वर्क प्लेस एनवायरनमेंट में आ गया आपका, ठीक है, साइकोलॉजिकल, जैसे कि आपके, आपका जो पीयर ग्रुप्स हैं या फिर आपका जो सीनियर है, ठीक है, वो आपको कैसे हैंडल कर रहा है। नेक्स्ट आ गया आपका मशीनरी रिलेटेड, ठीक है, मतलब मशीन्स कैसी हैं वो आपके। एक आ गया आपका एनवायरनमेंट, ठीक है, एटमॉस्फेयर कैसा है। तो ये सब चीजें आपका ऑक्यूपेशन में आ जाता है। अब हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं एक एक चीजें। फर्स्ट है आपका वर्किंग एनवायरनमेंट क्या है। वर्किंग एनवायरनमेंट क्या है, जो आपका डेली प्रोफेशनल और एकेडमिक टास्क जो आप कर रहे हो किसी जगह पे रह के, वो आ जाएगा आपका वर्किंग एनवायरनमेंट। मतलब ऑक्यूपेशन या फिर प्रोफेशनल एक्टिविटीज जहाँ पे आपकी हो रही है वो आ जाएगा वर्किंग एनवायरनमेंट में। तो एक एक पॉइंट हम देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका एर्गोनॉमिक्स एंड फिजिकल सेटअप, इसमें आ जाएगा जो आपको इक्विपमेंट्स, ठीक है, इक्विपमेंट्स मिले हुए हैं, या फिर आपका जो सिटिंग एरिया है, ठीक है, आपका ऑफिस है वो कैसा है, ठीक है, ठीक है, वो कैसा है, तो वो सब किस में आ जाएंगे, एर्गोनॉमिक्स में, फिजिकल सेटअप में, ठीक है। जैसे कि आपका पोस्चर रिलेटेड चीजें, उसके लिए क्या काम किया गया है, ठीक है,
पोस्चर मेंटेन के लिए कितना अच्छा आपको इक्विपमेंट्स दे रखे हैं, ठीक है, कितनी अच्छी आपकी चेयर है, तो वो सब किस में आ जाएगा, पोस्चर में। जो आपका अ, जैसे ऑफिसेज में क्या होता है ना, 6 to 8 आवर्स आपको बैठना पड़ता है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर प्रॉपर आपकी चेयर होनी चाहिए, ठीक है, जिससे आपको बैक पेन ना हो, ठीक है, नेक पेन ना हो। ये सब आ जाएगा अपना एर्गोनॉमिक्स एंड फिजिकल सेटअप में। ओके, नेक्स्ट है आपका, ये हिंदी में लिखा हुआ है, नेक्स्ट है आपका एनवायरमेंटल कंफर्ट। एनवायरमेंटल कंफर्ट के अंदर है आपका, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था, वेंटिलेशन वगैरह, ठीक है, और लाइटनिंग, ठीक है, मतलब जहाँ वो काम कर रहे हैं ना, वो एनवायरनमेंट कैसे, प्रॉपर एयर है या नहीं है, मतलब प्रॉपर एयर का वेंटिलेशन है या नहीं है, ठीक है, ये सब आ जाएगा आपका एनवायरमेंटल। तो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप पढ़ लेना। थर्ड है नॉइस कंट्रोल एंड एक्वास्टिक्स। इसमें आ जाएगा आपका जो मशीन्स वगैरह हैं उनका नॉइस का लेवल कितना है, मतलब सेफ्टी लेवल्स जितने दे रखे हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो वो सब आ जाएगा आपका नॉइस कंट्रोल एंड एक्वास्टिक में, ठीक है। ये हिंदी में लिखा हुआ है, देख लेना एक बार। फोर्थ है आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हजार्ड प्रिवेंशन। मतलब जहाँ वो काम कर रहा है ना, उस पूरा जो प्लेस है, ठीक है, जहाँ एक इंडिविजुअल काम कर रहा है उस पूरा प्लेस पे, ठीक है, जो एक्सीडेंट्स वगैरह हो सकते हैं, ठीक है, उनके लिए, ठीक है, और कुछ डिजास्टर्स हो सकते हैं उनके लिए क्या क्या प्रिवेंशंस लगाए गए हैं, जैसे कि आपका फायर एक्सटिंग्विशर्स हो गया, ठीक है, केमिकल्स पे लेबलिंग कर रखी है नहीं कर रखी, ठीक है, इमरजेंसी एग्जिट्स कहाँ पे, तो वो सब आ जाएगा आपका सेफ्टी प्रोटोकॉल्स में। इसमें आपका सैनिटेशन, सैनिटेशन मतलब आपका प्रॉपर वॉशरूम, ड्रिंकिंग फैसिलिटीज, हम बार बार चीजें डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, वही सब सेम चीजें। नेक्स्ट, साइको सोशल एनवायरनमेंट में आपका आ जाएगा जो एनवायरनमेंट आपके सराउंडिंग में है, ठीक है, जैसे कि आपका पीयर ग्रुप्स वगैरह, ठीक है, सीनियर्स, ये सब आ जाएगा आपका साइको सोशल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये सब चीजें सिंपल हैं, यही आपको एग्जाम्स में लिखना है, ठीक है, ये सब कंटेंट में पीडीएफ में आपका अपलोड कर दूंगा, और आप पढ़ लेना इसको एक बार। मैं डिटेल में इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि बहुत जनरल चीजें, बहुत ज्यादा जनरल आपको एग्जाम्स में लिखने के लिए कंटेंट दे दिया है, आप इसको एग्जाम में लिख सकते हैं। ये हिंदी में दिया हुआ है, हिंदी वाले इसको देख लेना एक बार, ठीक है। अच्छा, एक और चीज हमारी रह गई है, लेजर एक्टिविटीज। इसको भी हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, लेजर एक्टिविटीज को। देखो, मीनिंग सबसे पहले, लेजर एक्टिविटीज क्या होती है, जो हम फ्री टाइम में करते हैं। कब करते हैं, फ्री टाइम में करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका हो गया हाइकिंग, स्पोर्ट्स कोई भी खेल लिया, ठीक है, गार्डनिंग, वॉकिंग इन द पार्क, ये सब आ जाएगा आपका लेजर एक्टिविटीज में, ठीक है। अब इससे रिलेटेड चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो लेजर एक्टिविटी करते टाइम हमें एनवायरनमेंट में ध्यान रखनी चाहिए। फर्स्ट है नेचुरल ब्यूटी और ग्रीनरी, मतलब जो हाँ आप एक्टिविटी कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल नेचर से रिलेटेड होना चाहिए, और ग्रीनरी होनी चाहिए, क्योंकि आपको तभी मेंटली, ठीक है, मेंटली आपको अच्छा लगेगा वो चीज़ें, ठीक है, नहीं तो आप उसमें इंटरेस्ट नहीं लोगे। नेक्स्ट है आपका सेफ्टी एंड मेंटेनेंस, सेफ होना चाहिए पूरा एनवायरनमेंट, ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा है प्लेग्राउंड्स एंड पार्क्स मस्ट बी फ्रॉम हजार्डस लाइक ब्रोकन ग्लास, अनइवन सरफेसेस, मतलब कहीं उबड़ खाबड़ चीजें हैं, तो ये सबसे सेफ होना चाहिए, ये हिंदी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपका एसेसिबिलिटी, मतलब आसानी से चीजें ढूंढी जा सके, ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं एक कोने में कोई चीज दे रखी है उसको किसी को पता ही ना हो, ठीक है, मतलब लेबल जो मार्किंग्स हो, ठीक है, मार्किंग्स हो अच्छे से हो कि इजीली एक्सेस की जा सके, ठीक है, और ठीक है, और वो सबके लिए हो, किसके लिए, सबके लिए, मतलब चिल्ड्रंस, एल्डर्स, या फिर जो भी कम्युनिटी में है पार्टिसिपेट कर रहे हैं सब मेंबर्स, उन सबके लिए वो एक्सेसिबल हो। लास्ट है आपका एकोस्टिक कंफर्ट। एकोस्टिक कंफर्ट मतलब नॉइस फ्री हो, किससे फ्री हो, नॉइस फ्री हो, ये हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, तो सेम चीजें इसमें भी आएगी आपके। सेकंड आपका टाइप ऑफ लेजर एनवायरनमेंट, मतलब कैसे कैसे, एक होता है नेचुरल एनवायरनमेंट और एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या आ जाएगा आपका, जो चीजें नेचर से रिलेटेड है, और आर्टिफिशियल में जो मैन मेड है, ठीक है। मैं बता चुका हूँ आर्टिफिशियल और नेचुरल, एक बार फिर से मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। नेचुरल एक्टिविटीज, जो आप नेचर में जाके एक्टिविटीज कर रहे हैं वो आपकी आ जाएगी नेचुरल एनवायरनमेंट, और जो आप आर्टिफिशियल चीजों पर एक्टिविटीज कर रहे हैं, जैसे आप स्टेडियम में, ठीक है, आप कर रहे हैं स्विमिंग पूल में, ठीक है, तो आप कर रहे हैं योगा हॉल में, तो ये सब आ जाएगा आपका आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। ओके, नेक्स्ट आपका
एनवायरमेंटल हजार्ड ड्यूरिंग लेजर्स, मतलब क्या क्या खतरे हो सकते हैं लेजर एक्टिविटी के दौरान। सबसे पहले वाटर सेफ्टी का हमने ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, मतलब जैसे कि स्विमिंग पूल या फिर कहीं पे कुछ एक्टिविटी चल रही है तो वहां पे कौन होना चाहिए, लाइफ गार्ड होना चाहिए, डेप्थ मार्किंग होनी चाहिए, कहाँ कितना गहरा है वो सब चीजें पता होनी चाहिए। सैनिटेशन, सैनिटेशन मतलब जो टॉयलेट्स है, पब्लिक टॉयलेट्स है, डस्टबिन है, वो प्रॉपर होने चाहिए और प्रॉपर क्लीन होने चाहिए, ठीक है। पोल्यूशन, जो स्पेस है जहाँ पे लेजर एक्टिविटी है वो पब्लिक वहाँ पे बहुत ज्यादा आती है, ठीक है, और उस पब्लिक के आने से वो गंदगी वहाँ पे रह जाती है, तो उसको क्लीन करो, ठीक है, पोल्यूशन फ्री करो, पोल्यूशन नहीं होना चाहिए वहाँ पे। ये सब चीजें यहाँ लिखी हुई हैं। अब कुछ बेनिफिट्स हैं लेजर एक्टिविटी के, देखो बहुत बेसिक है। अब मैं आपको बता, फिजिकल क्या फिजिकल बेनिफिट होंगे, आपको पता है आपकी हेल्थ अच्छी होगी, जिसमें आप बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हो। मेंटल, आपकी मेंटल स्टेटस अच्छा होगा, आपका स्ट्रेस हार्मोन जो आपका कोर्टिसोल है वो कम होगा, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा, डोपामिन रिलीज होगा आपका, ठीक है, आपकी एंजाइटी रिलीज, एंजाइटी कम होगी, आपका फोकस फोकस अच्छा होगा, आप चीजों से ओवरकम कर पाओगे। तो ये सब चीजें आप मेंटल में लिख सकते हो। सोशल में क्या होगा, आपके बॉन्ड्स बनेंगे लोगों से, ठीक है, आपका इंटरेक्शन होगा, ये सब आप लिख सकते हो सोशल में। बहुत आसान चीज है, बस मैंने कंटेंट लेके आया हूँ और आपको थोड़ा बता दिया है कैसे करना है एग्जाम में। हिंदी में लिखा हुआ है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ को टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, मैं अपलोड कर दूंगा जल्दी से जल्दी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, ठीक है, जिससे मेरे को पता चले कि कंटेंट आपके यूज में आ रहा है नहीं आ रहा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, पढ़ते रहो, अच्छे से रहो। सो थैंक यू सो मच।